क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, हेल्थी दिल्ली का संकल्प लिए रेखा सरकार ने मानो दिल्ली की तस्वीर बदलने की ठान ली हो। राजधानी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 लॉन्च कर दिया है, जो बहुत अहम है। लेकिन ये जितना अहम है उतना ही अहम आपके लिए इसे जानना भी है, क्योंकि दिल्ली में सभी ऊंची इमारतों पर, कमर्शियल बिल्डिंग्स पर, मॉल हो, होटल हो, सब पर एंटी स्मोक गन लगाना अब जरूरी होगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। 1 नवंबर के बाद दिल्ली में सभी BS6 CNG EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही दौड़ते नजर आएंगे, नहीं तो कार्रवाई होगी। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल यानी ऐसे वाहन जिनकी समय सीमा खत्म हो गई है, उनकी पहचान करने के लिए दिल्ली की सभी सीमाओं पर ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन कैमरे लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, और इवन को सरकार अब दिल्ली में लागू नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, ये जानेंगे। इससे अब दिल्ली के लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। पॉल्यूशन पर 1-2 महीने काम नहीं होगा, बल्कि 1.25 साल सरकार काम करने की तैयारी कर चुकी है। साथ ही कई ऐसे बड़े कदम दिल्ली सरकार ने उठाए हैं जो दिल्ली की तस्वीर बदलने वाले हैं। क्या है सरकार के बड़े कदम दिल्ली के विकास के लिए, आज चर्चा इस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। दरअसल दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपने मास्टर प्लान का ऐलान कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार का फोकस दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने पर सबसे ज्यादा है। यही वजह भी है कि CM रेखा गुप्ता ने केजरीवाल सरकार के प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बनाए गए फेमस ऑड-इवन जैसे मॉडल को लागू करना बेकार और समय बर्बाद मान रही है। और ऐसा देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा है भी, क्योंकि ऑड-इवन से गाड़ी चलाने का मतलब है एक दिन ऑफिस जाओ, एक दिन नहीं। पर सोचने वाली बात तो ये भी है कि जो मॉडल सबसे ज्यादा फेमस है पॉल्यूशन को कम करने के लिए, चाहे वो दूसरे नजरिए से सही ना भी हो, अगर सरकार उसे लागू नहीं करना चाहती है तो उनकी रणनीति क्या है प्रदूषण के रोकथाम के लिए, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर क्या कहना है CM रेखा गुप्ता का, पहले आप वो सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एनवायरनमेंट डे बहुत नज़दीक है और दिल्ली में एयर पॉल्यूशन हम सब से जुड़ा हुआ विषय है। वर्षों तक एयर पॉल्यूशन का दंश हम सब लोगों को लगातार डस रहा है। दिल्ली के लोगों को अनेक प्रकार की तकलीफ़ों ने हमेशा इस एयर पॉल्यूशन के कारण घेरे रखा और हम सबका एक ही सपना है, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, हेल्दी दिल्ली। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने, हमारे मिनिस्टर एनवायरनमेंट ने, सब ने मिलकर के एक बहुत ही बेहतरीन एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 बनाया है, जिसके अलग अलग आयामों की चर्चा मैं आज यहाँ कर रही हूँ। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमारे जितने भी साइंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनके साथ MOU करेंगे, जो कि अपने लेटेस्ट इनोवेशन आइडियाज़ उसको दिल्ली सरकार के साथ मिल करके प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सहयोग करेंगे। चलिए अब सरकार की रणनीति पर बात करते हैं। सबसे पहले दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने बताया कि IIT कानपुर के साथ दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग तकनीक से कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। इससे होगा ये कि दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी और जो हवा में प्रदूषण धुआं होगा उसे दबाने की कोशिश है। बहुत जल्द दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के द्वारा आर्टिफिशियल बारिश की जाएगी। दूसरा, मानसून छोड़कर पूरे साल 1000 वाटर स्प्रिंकलर, 140 एंटी स्मोक गन, 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपर यानी सड़कों को साफ करने वाली मशीनें और इलेक्ट्रिक लीटर पिकर्स तैनात किए जाएंगे। हर वार्ड में, हर विधानसभा में वो लोग काम करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का एयर में जो डस्ट पार्टिकल हैं उनको कंट्रोल किया जाए। तीसरा, डंपिंग व्हीकल से मलबा उठाने के लिए एक कदम सरकार ने कूड़े के पहाड़ों को समाप्त करने के लिए भी उठाया है।
लैंडफिल्स को कम करने के लिए कोशिश की जाएगी, जैसे 20 डंपिंग व्हीकल से, यानी कि आपकी स्वीपिंग मशीन कहीं से मलबा उठा रही है तो उसे कहीं मूव नहीं करना पड़ेगा, डंपिंग व्हीकल वहीं आएगा, उससे पूरा मलबा लेकर जाएगा। तीसरा, वाहनों से उत्सर्जन घटाने के उपाय हैं, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार किया जाएगा। चौथा ये है कि 5 जून से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 70 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों के साथ MOU पर हस्ताक्षर का ऐलान किया गया है, जो अपनी नवीनतम तकनीकी खोजों के माध्यम से दिल्ली सरकार की प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करेंगे। डस्ट पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए सड़कों की मरम्मत एक बहुत बड़ा दूसरा माध्यम है। ब्राउन एरिया कवर करने का सरकार का प्लान है, उससे भी डस्ट पॉल्यूशन कम होगा। 1 नवंबर से जो भी वाहन दिल्ली में प्रवेश करेगा वह अनिवार्य रूप से BS6 CNG या इलेक्ट्रिक EV वाहन होगा। सरकार ने ये घोषणा की है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे, जो वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करके ये पहचान लेंगे कि कोई वाहन एंड ऑफ लाइफ है या नहीं है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम के भी काफ़ी बड़े मामले सामने आते हैं, जिससे प्रदूषण होता है। इसे नियंत्रण करने के लिए भी स्मार्ट इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम लाया जाएगा। जैसे कि भी हमने पहले बताया आपको कि EV वाहन या CNG वाहन ही अब दिल्ली में चलते दिखेंगे और इन्हें स्कैन करने के लिए जगह जगह दिल्ली में कई सारे स्कैन करने के सिस्टम लगाए जाएंगे। जैसे ही कोई ऐसा वाहन इन कैमरों की रेंज में आएगा, ये तुरंत पता चल जाएगा कि वाहन अपनी वैध आयु पूरी कर चुका है और प्रदूषण फैला रहा है। ऐसे वाहनों की तुरंत पहचान कर उन्हें रोक दिया जाएगा। ये कैमरे दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर भी लगाए जाएंगे ताकि शहर में मौजूद एंड ऑफ लाइफ वाहनों का पता लगाया जा सके। प्रवेश बिंदुओं पर सुविधा और इलेक्ट्रिक ऑटो का भी सिस्टम बनाया जाएगा। सभी प्रमुख प्रवेश बिंदुओं और नगर निगम के टोल मार्गों पर इस प्रकार की सुविधाएं लगाई जाएंगी, जिससे हमें वाहन संबंधी जानकारी मिल सके। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर लगभग 2300 इलेक्ट्रिक ऑटो तैनात किए जाएंगे। लक्ष्य है कि 18,000 सार्वजनिक और अर्ध सरकारी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं। 2027 तक 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का लक्ष्य है। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक दिल्ली में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हों। CNG सहित अन्य विकल्पों को थोड़ा सा समाप्त करने की कोशिश है। कूड़े के पहाड़ नहीं, अब हरियाली होगी दिल्ली की पहचान के लिए लैंडफिल साइट्स पर 24/7 कूड़ा निस्तारण। हर दिन 30,000 मीट्रिक टन की बायो माइनिंग वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में तेजी। 70 लाख पेड़ लगाने का ऐतिहासिक निर्णय सरकार का है। सुनिए जरा CM रेखा गुप्ता का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे लगभग 2300 ऑटो तैनात किए जा रहे हैं, जो कि 18,000 पब्लिक और सेमी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का बनाने का लक्ष्य भी हमारा है। तो 2300 ऑटो सारे मेट्रो स्टेशंस के बाहर खड़े होंगे, जो कि सवारी वहां से ले करके और घरों तक पहुंचाएंगे, एरिया तक पहुंचाएंगे, ताकि धीरे धीरे इस पूरे के पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो दिल्ली सरकार का दिल्ली में है, दिल्ली राज्य में, इसको सभी को व्हीकल की ओर हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबको ध्यान है कि हम जो बसेस भी हैं, हमारी ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है दिल्ली का, उसमें अभी हमने 400 देवी बसेस दिल्ली को सौंपी थी। अभी हम फिर से 5 जून को लगभग 200 बसेस और दिल्ली को सौंपेंगे और उसके अलावा इस साल के अंत तक कुल मिलाकर के 2080 इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेगी। तो ये प्लान है पूरा हमारा लक्ष्य है कि 2027 तक लगभग 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली के फ्लीट में शामिल हो और हर प्रकार की CNG और सारी चीज़ों को हम ख़त्म कर पाएँ। सुना आपने, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से लड़ाई के लिए साल भर की योजना तैयार की है। दिल्ली वासियों को साफ हवा देने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाने की सरकार की कोशिश है।
बता दें कि स्प्रिंकल, सड़कों की सफाई और निगरानी सब पर काम होता दिखाई देगा। यानी मकसद साफ है, दिल्ली की हवा को बेहतर बनाने का दिल्ली सरकार का प्रयास है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, प्रदूषण को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमारे जितने भी साइंस ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम उनके साथ MOU करेंगे, जो कि अपने लेटेस्ट इनोवेशन आइडियाज उनको दिल्ली सरकार के साथ मिलकर प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सहयोग करेंगे। सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कहना है सीएम रेखा गुप्ता का। दिल्ली जो है लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न में काम कर रही है और ये पूरा का पूरा कार्य जो दिल्ली सरकार कर पा रही है, डबल इंजन की सरकार के नाते दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की समस्या को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, उसके लिए हम ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं आपके सामने रख रहे हैं। चार्जिंग, क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेज होंगी, व्हीकल्स होंगे, उतने ही चार्जिंग स्टेशंस की आवश्यकता रहेगी। तो पूरी दिल्ली में हम जो है लगभग 5 लाख चार्जिंग स्टेशंस, प्राइवेट और सेमी प्राइवेट 18,000 पब्लिक और सेमी पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस का लक्ष्य हमने अभी रखा गया है। ये NDMC क्षेत्र में भी लगभग 450 चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे और जिसमें से अभी 123 पहले ही स्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस को भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप अपना बैटरी लाइए, नया लगाइए, वहाँ पे दीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो ये सारे काम दिल्ली में लगातार चल रहे हैं। हम सभी जो PUC है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल के जो हमारे सेंटर्स हैं उसको भी दुरुस्त करेंगे। इससे पहले की सरकारों में हमने देखा किस तरीके से इन सेंटर्स के माध्यम से भी बहुत सारा भ्रष्टाचार होता रहा है। तो हम ये PUCs को दुरुस्त करते हुए हर 6 महीने में इनका ऑडिट करेंगे ताकि पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन है दिल्ली का वो सभी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के साथ पूरे नियमों के तहत ही सड़कों पे चले। वैसे सत्ता में आने के लिए यमुना के मुद्दे को जितने जोर शोर के साथ भाजपा ने उठाया था, उतनी ही फुर्ती के साथ भाजपा सरकार के पहले 100 दिनों में यमुना की सफाई का कार्य प्रारंभ भी हुआ। हर दिन 16 लाख मीट्रिक टन गाद हटाकर इसे निर्मल और अविरल बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा कि जो ये बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की ओर से प्रदूषण नियंत्रण को लेकर लिया गया है, ये कितना सक्सेस रहता है और कब से ये लागू होगा, कितना फायदा दिल्ली वासियों को होने वाला है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।